स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फिर से क्लास 7 की साइंस में लेसन 1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से हम लोग पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो इस लेसन में सबसे पहले अपन ने देखा था क्या, न्यूट्रिशन देखा था। क्या देखा था? न्यूट्रिशन। तो अपन ने बताया था व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो बाहर से या एनवायरनमेंट से अपन लोग जो फूड मटेरियल जो खाते हैं, जिससे अपने अंदर एनर्जी आ जाती है, अपन लोग कोई भी वर्क कर सकते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन देखा जाए तो हमने ये भी बताया था, जो न्यूट्रिशन होता है वो कितने तरीके का होता है? न्यूट्रिशन होता है 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 2। एक तो होता है ऑटोट्रॉफ होता है, क्या ऑटोट्रॉफ होता है, और दूसरा क्या होता है? हेटेरोट्रॉफ। क्या होता है? हेटेरोट्रॉफ। फिर हमने बच्चों आपको बताया था क्या, ऑटोट्रॉफ कितने वर्ड से मिलकर बना होता है? हाँ, कितने? 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक तो होता है ऑटो, दूसरा होता है क्या? ट्रॉफ। क्या होता है? ट्रॉफ। और ऑटो मीन्स होता है क्या? सेल्फ, मतलब अपन खुद, और ट्रॉफ मीन्स होता है क्या? नरिशमेंट। क्या? नरिशमेंट। तो नरिशमेंट में क्या हो जाएगा, अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? न्यूट्रिशन की एक ऐसी मेथड या न्यूट्रिशन का एक ऐसा टाइप जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ होता है। ट्रॉफ मीन्स क्या होता है? नरिशमेंट होता है। ऐसे लिविंग बींग्स जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, या ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपन लोग ऑटोट्रॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ। और ऑटोट्रॉफ में आते कौन है? जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे, क्या जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे वो सब किस में आएंगे? ऑटोट्रॉफ में ही आएंगे। किस में आएंगे? ऑटोट्रॉफ में आएंगे। ओके, तो अब मैंने ऑटोट्रॉफ देख लिया है। अब सेकंड आता है क्या? हेटेरोट्रॉफ। तो हम फिर से बता दें, हेटेरोट्रॉफ कितने वर्ड से मिलकर बना होता है? 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक तो होता है हेटेरो और दूसरा क्या होता है? ट्रॉफ। इसमें भी हमने पहले बताया था, हेटेरो मींस होता है क्या? टू अदर। क्या होता है? टू अदर। और ट्रॉफ मींस क्या होता है? फिर से नरिशमेंट। क्या? नरिशमेंट। तो ऐसे प्लांट्स या ऐसे लिविंग बींग्स जो दूसरों से अपना नरिशमेंट या अपना न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। क्या? हेटेरोट्रॉफ। एक बार फिर से बता दें अपन कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक तो ऑटोट्रॉफ होता है, दूसरा हेटेरोट्रॉफ होता है। अब एक बार फिर से कंफर्म बता दें, फाइनली बता दें एक बार, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। It is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. And its utilization by the body. It is called nutrition. Nutrition are of 2 types. What? Nutrition are of 2 types: autotrophs and heterotrophs. Which means autotroph made up of 2 words. Autotroph made up of 2 words. Auto and troph. Auto means self and troph means nourishment. That complete word autotroph, that means self nourishment. ऐसे लिविंग मीन्स या दिस लिविंग, विच लिविंग मीन्स विच फूड प्रिपेयर सेल्फ, इट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। सेकंड वर्ड होता है अपना क्या? हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ मेड अप ऑफ 2 वर्ड, हेटेरो एंड ट्रॉफ। हेटेरो मीन्स अदर, ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट। ऐसे लिविंग मीन्स या दिस लिविंग मीन्स विच produce and depend on other living beings. It is called heterotroph nutrition. It is called heterotroph nutrition. हाँ, तो स्टूडेंट अब लोग फिर से देखते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में क्या आते हैं? जितने भी ग्रीन प्लांट्स आते हैं, क्या आते हैं? ग्रीन प्लांट्स। क्या? ग्रीन प्लांट्स। अब ये प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होता है। क्या होता है? पिगमेंट होता है, जिसका नेम क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की हेल्प से ही ये प्लांट कैसे हो जाएगी? अगर सपोज अपन कैसे होता तो अपन भी कैसे होते? ग्रीन होते। और अगर अपन ग्रीन होते तो अपन भी क्या करते होते? फोटोसिंथेसिस। लेकिन अपन फोटोसिंथेसिस नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपने अंदर तो क्लोरोफिल होता ही नहीं है। ओके, तो फोटोट्रॉफ क्या होते हैं? ओनली ग्रीन प्लांट जिनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अब ये फूड प्रिपेयर करते हैं कौन सी मेथड से? फोटोसिंथेसिस की मेथड से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जैसे सीधे अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो जब हरे पेड़ पौधे या जब ग्रीन प्लांट्स एनवायरनमेंट में सन से सनलाइट का यूज करते हैं, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सोइल से वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इन सब को एब्जॉर्ब करके बायोकेमिकल की प्रोसेस के थ्रू ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ये फूड बनता है कार्बोहाइड्रेट या
क्या, ग्लूकोज के फॉर्म में, और उसके बाद एनवायरमेंट में ऑक्सीजन गैस फ्री कर देते हैं जो अपन लोग रेस्पिरेशन के थ्रू ले लेते हैं और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। ओके, तो ये हो गया अपना क्या, फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अब देखिए हेटेरोट्रॉफ, तो हेटेरोट्रॉफ ने अभी बताया है क्या होते हैं, ऐसे लिविंग जो अदर लिविंग बींग्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉफ कहलाते हैं। हेटेरोट्रॉफ कई तरीके का होता है, जैसे सैप्रोफाइट, क्या, सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं या ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सड़ी गली जगहों पर, मतलब ऐसे प्लांट्स जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे ग्रो करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, क्या कहलाते हैं, सैप्रोफाइट। जैसे कि मशरूम हो गया, कवक हो गया, फंगी वगैरह हो जाते हैं ये। अब उसके बाद देखें अपना क्या होता है, पैरासाइट। क्या होता है, पैरासाइट। पैरासाइट मींस होता है टोटल दूसरों के ऊपर डिपेंड होना। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल देखें, अगर कोई मॉस्किटो हमारे स्किन पे बैठता है और हमारा ब्लड सक करता है तो वो मॉस्किटो क्या हो जाएगा, पैरासाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरासाइट। किसके ऊपर होगा, अपने हमारे ऊपर होगा, तो हम हो जाएंगे होस्ट और वो हो जाएगा क्या, पैरासाइट। ये क्या हो जाएगा, पैरासाइट। तो ऐसे लिविंग बींग्स जो टोटली दूसरों से अपना फूड टोटल अब दूसरों से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, क्या कहलाते हैं, पैरासाइट। जैसे कि होता है क्या, अमरबेल। अमरबेल क्या करता है, एक बड़ा सा पेड़ होता है उसके ऊपर अपने आप को ग्रोथ कर लेता है और उनसे वाटर, सनलाइट, फूड मटेरियल सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी ग्रोथ करता रहता है, पैरासाइट। नेक्स्ट होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मींस होता है सहजीवी। सहजीवी मतलब दो अलग अलग प्लांट आपस में मिलकर अपना फूड बनाने का वर्क करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक। जैसे कि आपने देखा होगा किसी पीपल के पेड़ पे क्या हो जाता है, कोई नीम का पेड़ लग जाता है अपने आप, ठीक है, तो वो पीपल का जो नीम का पेड़ है वो पीपल से अपना वाटर वगैरह ले लेता है और खुद एनवायरमेंट से सनलाइट और इसकी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है। तो उसने दोनों ने मिलकर साथ काम किया, उसने उसको क्या दिया, वाटर दिया, अदर मिनरल्स दिए, तो ये क्या हो जाएगा, सिम्बायोटिक। क्या होगा, सिम्बायोटिक। फिर से आता है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस में एक वर्ड है क्या, इंसेक्ट। तो ऐसे लिविंग बींग्स या ऐसे प्लांट जो अपने फूड के रूप में किसको खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। किसको खाते हैं, इंसेक्ट को। क्या कहलाता है, इंसेक्टिवोरस कहलाता है। क्या कहलाता है, इंसेक्टिवोरस कहलाता है। जैसे कि ड्रोसेरा, फिचर प्लांट, यूट्रिकुलेरिया, ईटीसी। ओके, हाँ तो बच्चों ये जो लेसन 1 है ये आपका कंप्लीटली क्या हो गया, आपका तैयार हो गया है। अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अब ये कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन इसके कुछ बुक में क्या दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेते हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अपना डिफाइन न्यूट्रिशन। क्या, डिफाइन न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को हमने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया था, क्या होता है, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज द mode of nutrition taking food by the organism. It is the mode of nutrition taking food by an organism and its utilization by the body. It is called nutrition. Nutrition are of two types. Nutrition are of two types. Autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. ये हमने कंप्लीट किया, आपको बता दिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। हमने बताया था जब ग्रीन प्लांट एनवायरमेंट में सन से सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और अपने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये आपस में मिलके मिक्स होके बायोकेमिकल प्रोसेस करते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है और उसमें क्या होता है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या होता है, फूड होता है, ठीक है। तो ये सब ये पूरी प्रोसेस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होता है, फूड प्रिपेयर करते हैं। क्या, फूड प्रिपेयर करते हैं। कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स करते हैं। क्या, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं, हमने बताया था क्लोरोफिल की वजह से क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। अपन ग्रीन क्यों नहीं होते, क्योंकि अपन के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। फूड में कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो अपन को पता है फूड में तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका प्रोटीन होता है, फैट होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होता है, वाटर होता है। ये सब की सब चीजें क्या होती हैं, फूड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये सब की सब चीजें अलग अलग वर्कआउट करते हैं। जैसे अपना कार्बोहाइड्रेट और फूड हो गया, ये क्या करते हैं, ये अपन को एनर्जी देते हैं, इसलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। इसके बाद आता है अपना क्या, प्रोटीन। तो प्रोटीन को बोलते हैं अपन क्या, बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। और मिनरल्स और विटामिन जो होते हैं उनको प्रोटेक्टिंग
प्रोटेक्ट करते हैं। और लास्ट में वाटर आता है, तो वाटर को हमको वैसे जरूरी है, जल ही जीवन है, हमने कल बताया था आपको। ओके, तो ये सभी की सभी चीजें अब उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। अब अपन को फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन अपन को पढ़नी है। क्या फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पढ़नी है? तो हमने बताया था वर्ड में क्या होगा, 6CO2, क्या 6CO2 प्लस 12H2, क्या 12H2। एरो एरो के ऊपर क्या लिखेंगे अपन लोग, सनलाइट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट से क्या, सन से क्या लेते हैं, सनलाइट। और नीचे लिखेंगे क्लोरोफिल। क्यों लिखेंगे क्लोरोफिल? क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसके बाद C6H12O6 प्लस 6O2, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ग्लूकोज। क्या ग्लूकोज, जो क्या कहलाता है, फूड। और ये हो जाती है अपनी क्या, ऑक्सीजन। क्या हो जाती है, ऑक्सीजन। 6CO2 क्या है अपना, 6CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और H2 क्या है, ये अपना क्या है, वाटर। जो हमने बताया था, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल से वाटर, सन से सनलाइट, और उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये सब आपस में मिल जाते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस करते हैं, और क्या, फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। और ऑक्सीजन क्या रिलीज कर देते हैं, जो एनवायरनमेंट में मिल जाती है, और ब्रीथिंग में अपन लोग क्या कर लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाउ डू प्लांट गेट देयर न्यूट्रिशन। अब जो प्लांट्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं? अभी अभी अपन ने देखा है, जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके अलावा हमने हेटेरोट्रॉफ भी बताया, तो हेटेरोट्रॉफ में अपन देखें, सैप्रोफाइट से भी न्यूट्रिशन होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी होता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी होता है, और इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन भी होता है। तो इतने सारे क्या होता है अपने न्यूट्रिशन, इन सब मेथड के थ्रू प्लांट्स अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट आर प्लांट आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर। अब प्लांट्स को अपन लोग प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं? तो जो चीज बनाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, और जो चीज बनती है उनको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में फूड कौन प्रिपेयर कर रहा है, प्लांट। कौन कर रहा है, प्लांट। इसलिए प्लांट क्या होंगे, प्रोड्यूसर। कौन होंगे, प्लांट ही तो प्रोड्यूसर होंगे, और वो क्या बना है, प्रोडक्ट बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं। ओके, तो अब अपन को पता चल गया प्लांट को प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, हाउ डू ग्रीन प्लांट्स मेक फूड। अब हम क्वेश्चन में ये है अपना कि हाउ डू ग्रीन प्लांट्स फूड, तो जो हरे प्लांट हैं वो ही फूड क्यों बनाते हैं। तो ये भी हमने बताया आपको कि हरे प्लांट फूड क्यों बनाते हैं। तो हमने बताया हरे प्लांट्स में की लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की हेल्प से ही इस अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है, और वो फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। इसीलिए क्लोरोफिल की हेल्प से ही प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू लीव्स एंड रूट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स प्ले ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रूट्स की और लीव्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो लीव्स को आपको पता है, लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो क्या करता है, एनवायरनमेंट से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और सनलाइट, सन से क्या, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा रूट का क्या इंपॉर्टेंट है, तो रूट आपको पता है धरती के अंदर रहती है, जमीन के नीचे रहती है, और जमीन के अंदर क्या होता है, पानी होता है। तो उसी पानी को, उसी वाटर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। इसलिए अब हमको पता चल गया, लीव्स फूड प्रिपेयर करने में कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का एब्जॉर्ब करती हैं, और रूट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है, और इसकी ये प्रोसेस कंप्लीट होने से अपना फूड प्रिपेयर हो जाता है। ओके, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसमें, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंपेयर करना है, डिफरेंस करना है। तो हमने बताया था पहला पॉइंट तो यही हो जाता है, ऑटोट्रॉपिक दो वर्ड से लिखा हुआ है, ऑटो और ट्रॉप, और उसमें क्या होगा, हेटेरो और ट्रॉप, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, ऑटोट्रॉप में फूड सेल्फ प्रिपेयर होगा, इसमें हेटेरोट्रॉप में सेल्फ प्रिपेयर नहीं होगा। ऑटोट्रॉप में ग्रीन प्लांट्स आ सकते हैं, हेटेरोट्रॉप में ग्रीन प्लांट्स के अलावा और भी दूसरे आ जाएंगे। ओके, तो ये अपने क्या हो जाते हैं, डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक। तो सैप्रोफाइटिक भी हमने बताया आपको, ये सैप्रोफाइटिक क्या होता है, डेड और डिके, जहां पे डेड और डिके प्लांट्स या एनिमल्स होंगे या लिविंग बीइंग्स होंगे, उनको एब्जॉर्ब करेंगे। पैरासाइटिक में क्या होता है, टोटल दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, तो ये उसका डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट। अब यहाँ पे एक चीज और आई है, पैरासाइट के भाग बनाए हैं मैंने, क्या
पैरासाइट के पार्ट बताए हैं। पैरासाइट दो टाइप का होता है, एक तो टोटल पैरासाइट और दूसरा होता है पार्शियल। अब देखो टोटल मतलब पूरी तरह से, जैसे हम अगर हमें फूड बनाना है तो हम खुद नहीं बना पाएंगे, हम अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड हैं टोटल, ठीक है, तो वो हम टोटली डिपेंड है, तो वो हो जाएगा टोटल पैरासाइट। क्या? टोटल पैरासाइट। और पार्शियल पैरासाइट क्या होता है, जैसे थोड़ी से हम फैमिली के ऊपर डिपेंड है, बाकी को हम खुद अपना कर लें, ठीक है, ये क्या हो जाएगा पार्शियल पैरासाइट हो जाएगा। कैसे? जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो हमारे ब्लड पे आया, हमारी बॉडी पे आया, उसने ब्लड सक किया, टोटल हमारा ही ब्लड लिया उसने, तो वो टोटल पैरासाइट हो गया। क्या? टोटल पैरासाइट। अब इसके अलावा जैसे मॉस्किटो यहाँ पे आया, कुछ यहाँ से ले लिया ब्लड, किसी दूसरे से ले लिया, फिर तीसरे से ले लिया, तो ये क्या है, उसने थोड़ा पार्ट में एब्जॉर्ब किया, इसलिए वो क्या हो जाएगा पार्शियल पैरासाइट। क्या हो जाएगा? पार्शियल पैरासाइट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अपना लॉन्ग क्वेश्चन वाले अपने, हाउ विल यू प्रूव दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इन्होंने ये कहा है कि अपन लोग कैसे प्रूव करें कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प में क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है। अपन को पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कब होती है, दिन में होती है। दिन में क्यों होता है, क्योंकि दिन में सनलाइट होती है। सनलाइट कैसे? क्योंकि दिन में सन होता है, रात में तो सन होता ही नहीं है। रात में सन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी मतलब फूड प्रिपेयर नहीं होगा। ओके, तो इन सभी रीजन से अपन को पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए लोग कहते हैं क्या कि रात में हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। अगर हम पेड़ के नीचे सोएंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो अपने लिए हार्मफुल रहेगी, अपनी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन दिन में तो सनलाइट होती है, सनलाइट होती है, तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जो अपने लिए जरूरी है। तो इन्हीं सब रीजन से अपन को पता चल गया कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है, सनलाइट जरूरी है। क्या? सनलाइट। इसके बाद एक और क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब इन्होंने फिर से एक बार क्वेश्चन कर लिया कि प्लांट्स में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताना है। तो अपन लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। पहले तो अपन बता दें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो वर्ड से मिलकर बना होता है। दो वर्ड कौन से होते हैं, एक तो हेटेरो और दूसरा ट्रॉप। हेटेरो मींस क्या होता है, टू अदर, ट्रॉप मींस होता है नरिशमेंट। तो ऐसे लिविंग बींग्स जो अदर लिविंग बींग से अपना नरिशमेंट या न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं, क्या कहलाता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप देखें तो सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट, सिम्बायोटिक और इंसेक्टिवोर्स। सैप्रोफाइटिक में फिर से बता दें ऐसे लिविंग बींग्स जो सड़ी गली जगहों पे अपने आप की ग्रोथ करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं, क्या कहलाते हैं, सैप्रोफाइट। जैसे कि मशरूम, फंगी, ये सब हो जाते हैं। पैरासाइट ऐसे प्लांट्स जो टोटली दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, पैरासाइटिक कहलाता है, जैसे कि अमरबे। थर्ड आता है सिम्बायोटिक। या सिम्बायोटिक ऐसे प्लांट्स जो दो अलग अलग लिविंग बींग्स आपस में मिलके अपना साथ में वर्कआउट करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, सिम्बायोटिक। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मिलता है आपको क्या, लाइकेन। क्या मिलता है, लाइकेन मिलता है। अब आप पूछोगे सर ये लाइकेन क्या होता है, आपने तो बताया है। तो लाइकेन जब फंगी और एल्गाइन दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, लाइकेन बनता है। क्या बनता है, लाइकेन। अब फिर से आप क्वेश्चन करोगे कि सर आपने फंगी और एल्गाइन भी नहीं बताया। फंगी क्या होता है, फफूंद। अपन लोग जानते हैं फफूंद बहुत अच्छी तरह से ब्रेड में लग जाती है, कपड़ों में लग जाती है, रोटियों में लग जाती है फफूंद। एल्गाइन को नॉर्मल बोलते हैं क्या, काई। जो जहाँ पे नमी और गीला वगैरह हो जाता है, बरसात के मौसम में हल्की हो जाती है तो काई लगती है। तो जब फफूंद और काई आपस में मिल जाए तो क्या बनता है, लाइकेन। और लाइकेन कौन सी प्रोसेस करता है, सिम्बायोटिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लास्ट में आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस तो ऐसे लिविंग बींग्स या ऐसे प्लांट जो अपने फूड के रूप में किसको खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। इंसेक्ट को खाने से उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो जो कमी होती है वो न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो आज अपन ने फिर से साइंस में लेसन 1 का कंप्लीटली एक्सप्लेन भी कर लिया है, उसके सारे क्वेश्चन भी अपन ने समझ लिए। अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएं, कमेंट करें, और अगर अच्छा लगे तो आप बेल आइकन को सब्सक्राइब भी करें। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें जरूर बताएं, जिससे आपकी समस्या को हम दूर कर पाएं। ओके, थैंक यू।